3 रोबोट्स। मानव सभ्यता के पूरी तरह नष्ट हो जाने के काफी समय के बाद 3 रोबोट्स एक यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मानव अपने ज्ञान और उनके द्वारा बनाई गई चीजों के आधार पर कैसे रहते थे। उनको रास्ते में मानव कंकाल मिलते हैं। उन कंकालों को देखकर पता चलता है कि वो अपनी बची हुई जिंदगी से परेशान होकर आत्महत्या तक कर चुके थे। तभी KVRC बाकी दोनों रोबोट्स को आवाज देकर बुलाता है और खुश होता है और उनको दिखाता है कि उसने एक बास्केटबॉल को खोजा है। तभी बोट उससे पूछता है कि इंसान इस चीज का क्या करते थे। तो KVRC बताता है इंसान इसको उछालते और इससे टप्पे मारते थे और कभी कभी डंडे से भी मारते थे। तो दोनों बाकी रोबोट्स को ये लगता है कि ये शैतानी करता था, तो 45G उसको हाथ से मारता है। KVRC बॉल उठाकर बूट को उछालने के लिए देता है। वो उसको उछालता है और बॉल 3 से 4 टप्पे खाकर शांत हो जाती है। तो बोट कहता है ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। 45G उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि इंसान इतनी सी बात पर ही खुश हो जाया करते थे। फिर वो तीनों वहाँ से एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। 45G वहाँ म्यूजिक बॉक्स को पावर देकर उसको ऑन कर देता है, जिससे वहाँ गाने बजने लगते हैं। इधर KVRC बोट को एक बर्गर दिखाता है और उसे बताता है कि इंसान अपने शरीर में एनर्जी लाने के लिए अपने मुंह के छेद से इसे खाया करते थे। बोट उससे पूछता है वो छेद से क्यों खाते थे। तो वो बताता है कि असल में उनके पास बहुत सारे छेद थे, एक खाने का, एक निकालने का, और बताता बताता हंस पड़ता है। फिर बोट कहता है इन सब की क्या जरूरत थी, मेरे पास तो फ्यूजन बैटरी है। तो उसकी बात सुनकर 45G कहता है अरे बेवकूफ, फ्यूजन बैटरी हम सबके पास है। तो बोट कहता है मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, प्लीज कोई मुझको समझा दो। तो 45G उसको बताता है कि इंसानों के मुंह में सफेद रंग के पत्थर होते थे, वो उनसे खाने का चूरा बनाकर अपनी एसिड की टंकी में डाल लेते थे। तभी KVRC बोलता है इससे तो अच्छा होता वो बाहर पड़े किसी एसिड के डिब्बे में भी तो इन सबको डालकर गला सकते थे, फिर उनको उन सफेद पत्थरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। बोट भी टोंट मारता हुआ पूछता है इंसानों को डिजाइन किसने किया था। KVRC जवाब देता हुआ कहता है हमने उनके कोड की जांच की थी, पर उन पर उनके बनाने वाले का कोई नाम, निशान या सिग्नेचर ही नहीं मिला। इस बात पर 45G कहता है वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि किसी अनजान ताकत ने उनको बिना वजह ही बनाया था, और वो भी मिट्टी से। तभी वो बोलता है मैं मजाक कर रहा हूँ, असल में वो एक गर्म सूप से निकले थे। आगे चलकर उन तीनों को किसी के घर में कुछ अनोखी चीज मिलती है। बोट पूछता है ये क्या चीज है। KVRC बोलता है इंसान इसको अपने पास रखते थे, बाकी किसी काम का नहीं है। तभी 45G बताता है इसको कम मत समझना, क्योंकि इंसानों के पास एक ऐसा नेटवर्क था जहां सिर्फ इनकी तस्वीरें ही शेयर की जाती थीं। असल में वो एक जिंदा बिल्ली की बात कर रहे होते हैं। वो बिल्ली बोट की गोदी में आकर बैठ जाती है। बोट परेशान हो जाता है। KVRC बोट से कहता है तुम इसको सहलाओ तो शायद ये तुम्हारी गोदी से उतर जाए। वो वैसा ही करता है, पर वो उतरती ही नहीं, उल्टा बोट को उसके हल्के हल्के गुर्राने की आवाज आती है। तो KVRC बोट से कहता है तुमने शायद इसको ऑन कर दिया है और हो सकता है ये अब फट जाए, और कहकर अपनी जगह छोड़कर सोफे के पीछे छुप जाता है। 45G भी वहाँ से हट जाता है और वो बोट का आखिरी लम्हा समझकर वो उसकी फोटो खींचकर स्टोर कर लेता है, पर वहाँ वैसा कुछ नहीं होता। अब वो वहाँ से एक रोबोट के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पहुँचते हैं, जहाँ कभी बोट का ही 3rd वर्जन बनाया जाता था और खुद बोट 4000वां वर्जन था। तो 45G कहता है ये तुम्हारे पूर्वज हैं। बोट इस बात को मानने से इनकार कर देता है और वो उस रोबोट को गिरा देता है। KVRC उसको चिढ़ाता हुआ कहता है कि बोट ये तुम्हारे पापा हैं, चलो इनको हेलो बोलो या कहो हेलो मम्मी, क्योंकि हमारे जेंडर तो होते ही नहीं। बोट कहता है क्यों ना मैं तुम्हारा बटन दबाकर तुम्हें बंद कर दूं। तो KVRC उसको और चिढ़ा देता है। तभी बोट अपनी लेजर गन निकालकर उसको मारने वाला होता है। तभी वो बिल्ली बोट के कंधे पर आकर गन पर चढ़ जाती है। उसे देखकर बोट शांत हो जाता है और बिल्ली को KVRC के सर पर छोड़ देता है। फिर बोट अपने पुराने वर्जन से उसकी एक आंख निकालकर अपनी दूसरी आंख की खाली जगह में फिट कर देता है। फिर वो तीनों वहाँ से बिल्ली के साथ एक परमाणु मिसाइल बनाने वाले रिसर्च सेंटर में जाकर एक परमाणु मिसाइल को देखते हैं। बोट पूछता है इसका क्या काम था। तो 45G उसको बताता है इसका काम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मानवों को खत्म करना था। तभी बोट उससे पूछता है तो क्या वो इसी की वजह से मारे गए। तो 45G उसको बताता है वो इसकी वजह से नहीं मरे, बल्कि वो अपने आप को इस सृष्टि का सर्वोत्तम जीवित प्राणी मानते थे और इसी अहंकार के चलते उन्होंने जमीन, हवा
और पानी में जहर घोल दिया और फिर उनको इन परमाणु बमों की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनके अहंकार ने ही उनको खत्म कर दिया। फिर वो तीनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं तो बोट कहता है, अब मुझको समझ आ गया है, मानव जाति पर्यावरण के खत्म होने की वजह से नष्ट हो गई। फिर KVRC बोलता है, उन्होंने एक काम और किया कि बिल्लियों के जेनेटिक कोड में एक्सपेरिमेंट्स करके उनमें कुछ बदलाव कर दिए। तभी जो बिल्ली उनके साथ घूम रही थी वो इंसानों की आवाज में बोलती है कि हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि जब हम मछलियों के कैन को अपने हाथों से खोलने लगे तब हमारे लिए इंसानों की कोई जरूरत नहीं रह गई थी और मैं एक बिल्ला हूँ, बिल्ली नहीं। और अगर तुमको सही सलामत रहना है तो मुझको सहलाते रहो। फिर वो अपने दोस्तों से मिलवाता है। वहाँ पहले से ही हजारों की संख्या में बिल्लियां मौजूद थीं। बोट का स्कैनर सिस्टम उनको दुश्मन होने का अलर्ट देता है और बिल्लियां उनके नजदीक आने लगती हैं और कहानी अगले सीजन के पार्ट तक के लिए खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।